श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। स्वामी श्री जयदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री गीता गोविंदम से अब तक हम 2 अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। आज इसे आगे बढ़ाते हुए हम तीसरे और चौथे अध्याय के श्लोकों के हिंदी अनुवाद का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। श्री कृष्णचंद्र जी ने सांसारिक वासना को बांधने की श्रृंखला राधा जी के मन में स्थिर करके अन्य व्रज सुंदरियों का त्याग कर दिया। कामदेव के बाणों से लग गए हैं घाव जिनको, दीन है मन जिनका, किया है अनेक भांति से पश्चाताप जिन्होंने, ऐसे वह श्री कृष्ण जी इधर उधर वृषभानु नंदिनी राधिका को ढूंढकर यमुना के किनारे समीपस्थ कुंज में बैठ गए। गोपियों के वृंद से घिरा हुआ मुझे देखकर राधा जी यहाँ से चली गई और जाते समय मैंने मना भी नहीं किया। जिससे नष्ट हुआ है मान जिसका, ऐसी वह राधा कोप करके यहाँ से चली गई है। अहो, यह मैंने बड़ा ही अपराध किया और मेरे बहुत काल के विरह से संतप्त वह राधा अपने विरह शांति के लिए क्या उपाय करेगी और क्या कहेगी। मुझे इस अन्य गोपीजनों से क्या प्रयोजन है जिसके वियोग से मैंने सभी को त्याग दिया है। इस समय धन से, घर से, सुख से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। यह सब निष्फल है। क्रोध की अधिकता से कुटिल है भ्रिकुटिया जिसकी, भ्रमरों से युक्त रक्त कमल के समान मुख है। जिस राधा का ऐसे मुखारविंद का मैं स्मरण करता हूँ। यह विलाप करते हुए हरि ने कहा कि हे राधे, तेरी मनोहर मूर्ति मेरे हृदय कमल में सदैव स्थित रहती है और उसी मूर्ति का मैं निरंतर पूजन किया करता हूँ। इस अखंड वन में तुझे ढूंढने से मुझे दुख मिल रहा है। विलाप आदि करना ही व्यर्थ है। हे तान्वी कोमलांगी राधे, मैं आपके हृदय को दुखी जानता हूँ, परंतु यह नहीं जानता कि तू यहाँ से कहाँ चली गई है। इसी से तुझे प्रसन्न करने में मैं असमर्थ हूँ। हे ऋषभानु नंदनी, यदि तू मुझे दिखाई देती है तो फिर पहले की भांति मेरे पास आकर वेग से क्यों नहीं आलिंगन करती। विरही पुरुष सर्वत्र निज प्रिया को ही देखा करते हैं। हे सुंदरी, मेरे किए हुए पिछले अपराधों को क्षमा करो। अब मुझसे आपका कोई अपराध ना होगा। मुझे दर्शन दो, मैं काम से पीड़ित हूँ। किंतु बिलव रूपी समुद्र में चंद्रमा के तुल भक्ति प्रदान जयदेव स्वामी रचित श्री कृष्ण जी के परिताप का वर्णन सदैव भक्तजनों की तृप्ति करने वाला हो। समस्त संसार को जीतने के बाद अपनी विजयी अस्त्रों को कामदेव ने अपनी साक्षात विजय देवता राधा जी में रख दिया है। श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि सचमुच राधा जी की भौएं ही धनुष, कटाक्षी परंपरा ही बाण तथा कर्णदेशी प्रत्यंचा है। इतने पर श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि ए कामदेव, तू मुझे शंकर समझकर बदला लेने के लिए क्रोधपूर्वक क्यों दौड़ रहा है। मेरे हृदय पर शांति के लिए रखे हुए मृणाल को सर्प ना समझ। मेरे हृदय में ठंडक के लिए पड़ी नील कमल की पंक्ति को विष का चिन्ह मत समझ। मैं इस समय विरही हूँ। विरह संताप की शांति के लिए लगे हुए चंदन को शंकर की विभूति ना जान। हे क्रीड़ा से ही समस्त संसार को जीतने वाले, इस आम्र पुष्प रूपी बाण को हाथ में लेकर धनुष पर मत चढ़ाओ, क्योंकि मूर्छा को प्राप्त हुए मेरे सदृश जन की पीड़ा से तेरा क्या पुरुषार्थ होगा। कुछ भी नहीं। कारण कि उस मृगनयनी राधा जी के चलाए हुए कटाक्ष रूपी बाणों की ज्वाला से टुकड़े टुकड़े हुआ मेरा मन अब तक कुछ भी जीवन को नहीं धारण करता। इसलिए असावधान पर प्रहार करना धर्म के विरुद्ध है। श्री कृष्ण चंद्र जी निज मन में स्थित राधा के प्रति अपना दुख वर्णन करते हैं। हे राधे, भ्रिकुटी रूप धनुष पर चढ़ा हुआ कटाक्ष रूपी बाण मेरे मन को भेदन करे तो अच्छा है। श्याम वन कुटिल केशों का समूह भी कामदेव को बढ़ावे तो बढ़ावे, कारण कि जो भीतर से कुटिल है वे दूसरे को मारने का अवश्य ही यत्न करते हैं। ये रागपूर्ण रक्तवर्ण बिंबधार अधरोष्ट मेरे राग का विस्तार करे तो करे, कारण कि राग वाला मोह को उत्पन्न करता ही है। परंतु यह गोल तेरे दोनों स्तनों के मंडल मेरे प्राणों के साथ क्यों क्रीड़ा करते हैं। कारण कि जो साधु भाव युक्त सदाचारी होते हैं वे दूसरों के प्राणों के घातक कदापि नहीं होते।
हे राधे, मैं तो कभी तुम्हारा स्पर्श करता हूँ, वह कभी तुम्हारे सुंदर मुख का और कभी तुम्हारे चंचल नेत्रों का दर्शन करता हूँ। वह कभी तुम्हारे मुख कमल की सुगंधि को सूंघता हूँ, कभी तुम्हारे मधुर मुस्कान युक्त प्रिय वचन को श्रवण करता हूँ, कभी तुम्हारे बिंबाधार अधरोष्टों की सुंदरता का दर्शन करता हूँ। इतने पर भी हे प्रिय राधे, मेरी विरह रूपी पीड़ा क्यों शांत नहीं होती। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ध्यान से युक्त योगियों की तो व्याधि का नाश हो जाता है, पर मेरी व्याधि का नाश नहीं होता। श्री राधा जी के चंद्रवत मुख पर श्री कृष्ण के कटाक्षपात के हेतु कंठदेश टेढ़ा हुआ था, सिर के भूषण भी हिल गए थे। माधव जी की वंशी के गीत को सुनने में एकाग्रचित होने के कारण गोपी ने अनुभव नहीं किया था। श्री जयदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार मधुसूदन के कटाक्ष रूपी तरंग आप भक्तों को बहुत काल तक कल्याणप्रद होवे। श्री यमुना नदी के तीर बेतों के कुंज में राधा जी के प्रेम में उन्मत्त चुपचाप बैठे हुए हरि एक प्रति राधा जी की कोई प्रिय सहेली जाकर यह वचन बोली। हे माधव, आपके विरह से व्याकुल कामदेव के प्रहार से आप ही में लीन राधा चंदन और चंद्र किरण से भी हृदय शीतल ना होने के कारण मलयगिरी की वायु को भी विष के समान मानती है, अर्थात उक्त पदार्थों से राधा के चित्त को शांति नहीं मिलती, कारण कि वह राधा आपके वियोग जनित दुख से दुखित है। हे कृष्ण, राधिका काम के बांध से अत्यंत आतुर हो रही है। जलते हृदय में स्थित आपकी मोहिनी मूर्ति को बचाने के लिए जल से भिगोए कमल के पत्तों से राधा जी ने अपने हृदय को ढक रखा है। हे हरि, वह राधा आपसे मिलने के हेतु कामदेव के बाणों के प्रहार से सरशैया पर पड़ी है, अर्थात आपसे मिलने के लिए सरशैया व्रत कर रही है। बहती जलधारा वाले लोचनों से अलंकृत राधा का सुंदर मुख ऐसा मालूम होता है जैसे राहु के भयंकर दांतों से काट लिए जाने के कारण बहती अमृत धारा वाले चंद्रमा का सुंदर बिंब हो। हे हरि, वह राधा एकांत में स्थित होकर आपकी मूर्ति को कामदेव के रूप में चित्रित करती है और आपकी मूर्ति के नीचे मकर को और आपके हाथ में आम्र रूपी कामदेव के बाण को लिखकर प्रणाम करती है। और नम्र होकर राधा यह कहती है कि हे माधव, मैं तुम्हारे चरण कमल में पतित होकर प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे वियोग होने पर आज सुधा निधि यह चंद्रमा भी मेरे शरीर को दग्ध कर रहा है। हे कुंज बिहारी, राधा जी किसी किसी समय आपके स्वरूप का ध्यान करके और आपकी मनोहर मूर्ति को प्रत्यक्ष की भांति देखकर अत्यंत विलाप करती है और आपके कभी आपको देखकर हंसा करती है। किसी समय आपके वियोग जनित दुख से अत्यंत रुदन करती है और आपसे मिलने के लिए इस नुकुंज में इधर उधर बावली की भांति घूमा करती है। किसी समय आपके ध्यान में मग्न होकर आपकी नटवर मूर्ति के साथ विलाप कर आनंद को भी प्राप्त होती है, अर्थात इसी व्याज से चिंता रूपी ताप को दूर करती है। हे प्यारे भक्तों, यदि आपने अंतकरण को आनंद से मग्न किया, चाहो तो इस जयदेव रचित राधा वियोग के गीत का पाठ करो। हे माधव, दुर्भाग्यवश जैसे हरिणी सिंह से डरकर जलते हुए वन में प्रवेश कर जाल में बंध जाती है, उसी भांति राधा जी इस समय आपके विरह से हरिण के सदृश हो गई है। उनका निवास स्थान ज्वलित वन के तुल्य सब सखिया जाल की भांति है। श्वास ही शरीर को जला रहा है और दुष्ट कामदेव हरिणी रूप राधा के पीछे शार्दूल रूपी यमराज होकर आपके वियोग से उसे मारना चाहता है। हे केशव, हे माधव, हे विष्णु, आपके विरह से व्याकुल व राधा कुश शरीर के स्तनों पर रखे हुए उत्तमोत्तम हार को भार के समान मानती है। हे माधव, आपके विरह से दुखित व राधा मलयगिरी के ओदे चंदन को भी विश्वत मानती है। हे कृष्ण, वह राधा अत्यंत लंबी श्वासों को आपके विरह में कामग्नि के समान धारण करती है। अभिप्राय यह है कि उसे वह श्वास भी जलाए देती है। हे माधव, राधा जी के कमल नयन मृणाल से रहित नीर भरे कमल की भांति चारों ओर देखकर अश्रुपात करते हैं। हे कृष्ण, वह राधा आपके वियोग में देखते हुए पल्लवों से बनी शैया को संदेहवश अग्नि के समान मानती है। हे कुंज बिहारी, वह राधा हथेली पर कपोल को रखकर बैठी और उसका मुख सायकाल के बाल चंद्र की भांति मालूम होता है।
हे श्री कृष्ण चंद्र जी, वह राधा आपके वियोग से अपने मरण का निश्चय करके हरि हरि शब्द जपती है। अभिप्राय यह है कि अपना अंत समय जान भगवत भजन करती है। यह राधा के विरह का वर्णन जयदेव कवि रचित भक्तजनों को सुखद हो। हे हरि, वह राधा कभी विरह रूप विकार से ज्ञान शून्य होती है, कभी शरीर में रोमांच खड़े होने से कांपती है, कभी ग्लानि को प्राप्त होती है, कभी चिंता करती है, कभी अत्यंत भ्रम को प्राप्त होती है, कभी नेत्रों को बंद कर शैया पर पड़ी रहती है, कभी कभी इधर उधर ब्रह्मवश खड़ी होकर देखती है, कभी मूर्छा को प्राप्त होती है। यह सब कामज्वर के चिन्ह राधा को सता रहे हैं। अश्विनी कुमार वैद्य के तुल्य यदि आप प्रसन्न होकर राधा को दर्शन देंगे तो क्या वह श्रृंगार रस से जीवित ना होगी? यदि वैद्य रूप आप ना जाएंगे तो छोड़ दिया गया है हाथ जिसका, ऐसी वह राधा अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगी। हे अश्विनी कुमार सदृश वैद्य, यदि आप अपने शरीर स्पर्श रूपी औषधि से कामदेव पीड़ित राधा को अच्छा नहीं करेंगे तो हम भली भांति मालूम कर लेंगे कि आपका हृदय इंद्र के वज्र से भी अधिक कठोर है। हे श्री कृष्ण, काम ज्वर से व्याकुल तथा कृष्ण शरीर वाली राधा का चित्त चंदन, चंद्र और कमलिनी का ध्यान करने पर भी संतप्त हो उठता है। फिर भी शीतल देह वाले एकमात्र आप ही का ध्यान करती हुई वह एकांत में येन केन प्रकारेण जीवित है। हे माधव, भला जिस राधा को पहले नेत्रों के पलक गिरने में भी उत्पन्न आपके दर्शन की बाधा से खेद होता था, वही राधा खिली हुई आम की मंजरी को देखकर कैसे जी सकती है? वर्षा से व्याकुल गोकुल की रक्षा के हेतु गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण करने वाले व्रत सुंदरियों द्वारा आनंद पूर्वक दीर्घ काल तक चुंबित और काम के वशीभूत हो गोपियों द्वारा रखे गए अधरों से लाल लाल मुद्रा युक्त भुजाओं को धारण करने वाले गोप वेशधारी कंस के शत्रु आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र आपका कल्याण करे। इस प्रकार से स्वामी श्री जयदेव गोस्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री गीत गोविंदम के तीसरे और चौथे भाग के अनुवाद की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।